बुनियादी सहूलियात जो सिंध गवर्नमेंट का एक्ट है वो हम नहीं है ना, उसका फुकदान है, तो इसी वजह से हम आए। मैं इनको नहीं कराऊंगा विजिट, मैं किसी उसमें नहीं कराऊंगा, नहीं मैं नहीं कराऊंगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, दिस इज नॉट अ सिविल हॉस्पिटल। बिल्कुल भी बच्चे के हिसाब से फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है यहाँ पे। भाई सारे बड़े बच्चे सब एक जगह हैं, लाइट चली आती तो बिल्कुल गर्मी हो जाती है, क्या नाम से बिल्कुल बच्चों की सिलेंडर से इंतज़ाम नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी ड्रिप लगा रहे हैं बच्चों का तरीका होता है, ये भी मैंने बताया कि गत्ता लगा कर उसको। लाइट चली जाती थी गर्मी में बर्दाश्त नहीं, फिर पंखा मारते हैं उनको हाथ से। यहाँ ट्रीटमेंट तो होती है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो है ना 2 बजे के बाद यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। सुबह में पे आपको स्टाफ भी नज़र आएगा। और दूसरी सर बात ये है कि यहाँ जब मरीज़ आता है तो उसको चाहिए पानी साफ़ सुथरा। यहाँ पानी ज़रा नीचे वाले पानी फ्लोर में जाके पानी चेक करो, ऊपर वाले में चेक करो, कारा पानी है पीने के लिए। मैं अपने घर से पानी लेकर आ रहा हूँ, तो हमें बच्चे हमारे कैसे ठीक होंगे? हमारी कंपनी इनको करोड़ों रुपए देती है, सही है, तो इसमें हमारे को सहूलत नहीं मिलती है। सोशल सिक्योरिटी की सूरत हाल आपने देखी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो है उन्होंने भी विजिट किया। यूसी चेयरमैन साहब के पास शिकायतें थी। अच्छा, ये हमें कल आइडेंटिफाई हुआ था हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ पे जो भी बुनियादी सहूलतें हैं वो मैयार के हिसाब से नहीं है, और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, और जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको वो ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रही। तो कल मैं कहीं बाहर था और आज मैं जैसे आया तो मैंने ये विज़िट किया और नोट भी किया कि जो भी यहाँ पे बुनियादी सहूलतें वो मैयार के हिसाब से यकीनन नहीं थी। सफाई भी नहीं है, बेडशीट जो थी वो भी पुरानी थी, और आपका वेस्ट मटेरियल जो भी ओटी का सर्जरी का है वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, और जब ने हम एमएस साहब से बात की तो वो तो बिल्कुल ही उस बात को डिनाई कर रहे हैं कि हम आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या अंडर नहीं आ रहे, हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं। तो हम डेफिनेटली इसको रिपोर्ट करेंगे हायर प्लेटफॉर्म्स पे कि यहाँ पे ये मसले हैं, तो इंशाल्लाह जो भी रूल्स के अंडर होगा वो कार्रवाई होगी। यूसी चेयरमैन है, उनसे मौक़िफ़ लेंगे, उनके पास क्या कंप्लेन थी और क्या मामला हुआ है। देखिए, हमारे पास एक यहाँ पे पेशेंट थे, वो आए कि जी हमारे यहाँ पे कोई भी दाद रसी नहीं हुई। मेरा ऑफिस इसके बिल्कुल अकब में है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने आइडेंटिफाई की चीज़ें, निशानदेही की, मैंने एसी साहब से रब्ता किया था, या आउट ऑफ स्टेशन थे, इन्होंने मुख्तियार साहब को भेजा। उस दिन हुआ XYZ, इन्होंने बोला कि जी हम इसको बेहतर करेंगे वगैरह वगैरह। आज फिर से जो है हमें कंप्लेंट आई, हम आए, एसी साहब भी आए, वही सेम कंप्लेंट्स अभी भी मौजूद हैं। बुनियादी सहूलियात बिल्कुल मौजूद नहीं है, बच्चों खून बेडशीट पे लगा हुआ और उसके साथ वो बच्चे पड़े हुए हैं। तो जो इनसे बात करते हम MS से, इनसे एसी साहब ने सिर्फ एक ही सवाल रखा कि जी आप हमें ड्यूटी रजिस्टर दिखा दें, उसके बाद हम बात करेंगे। हम इखराजात पे नहीं गए, हम बाकी फैसिलिटीज़ पे नहीं गए, कुछ भी नहीं गए, ठीक है। तो हमने जब इन्होंने रिक्वायर किया कि जी आप दें हमें अटेंडेंस रजिस्टर दें, तो वो अटेंडेंस रजिस्टर नहीं दे रहे, कि नहीं हम आपके मिजाज ही नहीं है। तो हमने इनसे कहा कि जी, एसी साहब ने कहा कि भाई आप मुझसे स्टाफ का, मेरे स्टाफ का मांगे, हम आपको देंगे। मैंने बहैसियत यूसी चेयरमैन कहा कि जी आप हमारे पास आएँ, हम देंगे आपको, हर चीज़ देंगे, इखराजात तक देंगे, आप सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर दें। ये अटेंडेंस रजिस्टर नहीं दे रहे। रिपोर्ट ये है कि 350 मुलाजमीन हैं, जिसमें से 20 से 30 मुलाजमीन सिर्फ ड्यूटी करते हैं, बाकी 300 के करीब मुलाजमीन जो हैं वो वीज़ा पे पैसे लेके छोड़े हुए हैं। 60 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे 3 शिफ्टों में चलने हैं। हर शिफ्ट में कम से कम 20 डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 डॉक्टर ड्यूटी में मौजूद होता है, पूरे दिन में 3 डॉक्टर मौजूद होते हैं। इन चीज़ों की हम निशानदेही की है हमने। एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोई जवाब देने की, वो कह रहे हैं कि भाई हम स्टेट विद इन स्टेट हैं, हम ना यूसी चेयरमैन को जवाब देंगे, ना असिस्टेंट कमिश्नर को जवाब देंगे, ना डिप्टी कमिश्नर को जवाब देंगे। जी, हमारे साथ लेबर हॉस्पिटल के जो MS हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ऊपर जब गए असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी विज़िट किया, ये खराबी तो थी ना, मतलब वहाँ पर चादरें वो थी, गंदगी वो थी, बाथरूम सही नहीं थे। इसके अलावा अगर एक आम आदमी ये चीज़ें आके देखेगा तो वो कैसे अपना इलाज करवाने आएगा? ये तो आपकी हॉस्पिटल की शाख का सवाल भी तो है ना। देखें, बात यह है कि एक पहली बात तो ये कि हम किसी के डोमेन में नहीं आते, हमारा अपना कंसर्न सिलसिला है, ऑटोनोमस बॉडीज़ है। हमें फ़ंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं देती, बल्कि हम जो है वो जनरेट करते हैं हम अपने लेबर से। लेबर हमारे पास जो है अभी, बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने जो हाई कोर्ट ने एक लेटर निकाला है, उसमें उन्होंने बाकायदा DCs को ये ऑर्डर दिए हैं, ये ऑर्डर नहीं दिए कि वो जाके कहीं छापे मारें वो करें, ये ऑर्डर दिए हैं कि आप जाके उनके यहाँ उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको बढ़वाएं। एक तो ये थी। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर बात रजिस्ट्रेशन कम होगी तो हमारे पास फंड्स भी कम होंगे, फंड्स की कमी तो होती है। जिस तरह हमारे आपने कहा कि जी लाइट का प्रॉब्लम, तो लाइट आपको पता है पूरे शहर में ये मसला है। फिर हम एक गुंजान आबादी इलाके में बैठे हैं, जिसकी वजह से यहाँ चूँकि जनरेटर UPS की जो सहूलत है वो उसका क्या मामला है? UPS है, UPS देखें घर में भी हमारे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। अच्छा, जनरेटर जो है वो हमारा ख़राब
ख़राब हुआ है, हमने उसका लिखा हुआ है और हमारा बाकायदा भी चूँकि टेंडर चल रहा है, वो अप्रूवल हो जाएगी, इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा उसका ये थे। बाकी ये कि जो चादरें हैं या सिलसिला है, तो हर जगह तमाम हॉस्पिटल्स में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें सुबह के वक्त चादरें चेंज होती हैं। उसके बाद अगर किसी को कैनुला लगा रहे हैं, ब्लड लग गया, तो वो चादर अगर वहाँ पूरी चेंज करनी होती है, ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ चूँकि लाइटें ज़्यादा जाती हैं, उसकी वजह से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने घरों में चूँकि करीब रहते हैं, तो वो सराउंडिंग एरिया में तो आ जाते हैं। पहले हमारा साइट एरिया में था, तो वहाँ ये होता था कि हमारे पास बाकायदा रुकते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि हम जाने से बेहतर है कि हम इधर रुक जाएं। लेकिन यहाँ चूँकि घर करीब है, तकरीबन हमारे पास डेली के 300-350 ओपीडी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हम सर्जरीज़ कराते हैं। हमारे पास वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ भी हुई हैं जो कि मतलब सिविल हॉस्पिटल कराची, हैदराबाद और JPMC ने भी नहीं की थी। और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें कार्डियक फैसिलिटीज़ भी है, मेडिसिन की भी है, हमारे पास सर्जरी फैसिलिटीज़ भी है, गायनी की भी है, ENT IF की भी है, और ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन चूँकि ये OPD प्रोसीजर हैं, कुछ सर्जरी के अब ज़ाहिर बात है कि अगर मिसाल के तौर पर एक पेशेंट दाखिल है और अगर उसको ब्लड ले रहे हैं, सैंपल निकाल रहे हैं, या अभी आया और आके सैंपल निकाला, तो अगर वो ब्लड गिर गया चादर पे, तो ज़ाहिर बात है कि उसको टाइम तो लगेगा। अब ऐसे वक्त पे अगर एकदम से कोई आके देखेगा, बोलेगा जी चादर पे ब्लड, हाँ वो तो मिलेगा आपको, ये चीज़ है। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।